हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन सेज अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। बेरिलियम हैज स्लाइटली हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी दैन बोरॉन। अब इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि जो बेरिलियम होता है उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बोरॉन से ज़्यादा क्यों है। तो बेरिलियम के केस में जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 4। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 1s2 2s2। दैट मीन्स अगर हम इसकी आउटर मोस्ट शेल देखें दैट मीन्स 2s सब शेल, तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बोरॉन को। तो बोरॉन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 5। इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। अब अगर इसका आउटर मोस्ट शेल देखेंगे हम लोग तो उसमें 2 सब शेल्स होंगी। एक तो होगी हमारी 2s और एक सब शेल होगी 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने में जो भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्योंकि जो बेरिलियम है उसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज फुलफिल्ड फुलफिल्ड सबशेल। तो अगर इस फुलफिल्ड सबशेल से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ अगर हम बोरॉन के केस में देखें तो ऐसा कोई फुलफिल्ड वाली वाली कंडीशन नहीं है। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को हम बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो हमारी बेरिलियम की ज़्यादा होगी दैन बोरॉन बिकॉज ऑफ द, इसका रीज़न क्या होगा, ये जो हमारा फुलफिल्ड सबशेल है इसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। दिस प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू बेरिलियम। और स्टेबिलिटी से हटना तो चाहेगा नहीं एटम, तो फिर इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है। So this was the answer. Hope you found it understandable. All the best.